हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ उमैर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ टाइम फ्रेम एंड सोर्सेज। पिछले वीडियो में हमने सोर्सेज के पार्ट्स डिस्कस किए थे, लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो था उसका भी टाइप्स देख लिया था। अब आज हम जानेंगे लिटरेरी सोर्सेज के कितने टाइप्स होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो लिटरेरी सोर्सेज के 6 टाइप्स होते हैं: क्रॉनिकल्स, ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज, ट्रेवलॉग्स, ट्रांसलेशंस एंड रिलीजियस लिटरेचर। ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे अब, लेकिन इस वीडियो में हम बस क्रॉनिकल्स, ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफीज पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो टॉपिक होगा ट्रेवलॉग्स, ट्रांसलेशंस एंड रिलीजियस लिटरेचर। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्रॉनिकल्स. Scholars often wrote about the rule of king and about the life in the kingdom where they lived. Most king had the court chronicles who wrote about their rule and the dynasty. Most of these writings are in Arabic, Persian and Turkish. They are also called court chronicles. जो कि मेडिएवल पीरियड में वो लोग जो कि पढ़े लिखे हुआ करते थे, तो वो लोग राजा के बारे में लिखते थे और राजा मतलब कैसा लाइफ वो लोग स्कॉलर्स जी रहे हैं एज ए मतलब पीपल, आम तौर पे लोग जो हैं वो किस तरह से जी रहे हैं वो सारी चीज़ें लिखते थे। लेकिन बहुत सारे राजाओं के पास कोर्ट क्रॉनिकल्स होते थे। कोर्ट क्रॉनिकल्स क्या होते थे? कोर्ट क्रॉनिकल्स जो होते थे वो शाही दरबार में एक तरह से एक पोस्ट था जो कि उस आदमी को कोर्ट क्रॉनिकल्स वाले पोस्ट पे जो रहते थे वो जो होते थे किंग के बारे में लिखते थे। किंग ने किस कौन कौन सा राज क्या है, मतलब किंग के बारे में ही वो सारी चीज़ें लिखते थे। और ये सारी चीज़ें जो होती थी वो ऑलमोस्ट ऑल अरबिक, पर्सियन और तर्किश में हुआ करती थी और इसे ही कोर्ट क्रॉनिकल्स बोला जाता था या बोला जाता है। सम इम्पोर्टेंट क्रॉनिकल्स ऑफ दिस पीरियड आर एज फॉलोज। कुछ क्रॉनिकल्स जो है इस पीरियड के वो यहाँ पे हैं। विक्रम देव चरित्रा बाई बिल्हाना डिस्क्राइब्स द अचीवमेंट्स ऑफ विक्रमादित्य सिक्स द चालुक्य किंग ऑफ कल्याणी इन द साउथ इंडिया। मतलब विक्रम देव चरित्रा जो है एक बुक है जिसे बिल्हाना ने लिखा था, जो कि एक राइटर थे। और इस बुक में उन्होंने विक्रमादित्य सिक्स, चालुक्य किंग थे, विक्रमादित्य सिक्स चालुक्य किंग साउथ के थे, तो इनके बारे में और इनके अचीवमेंट्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है विक्रम देव चरित्रा में। राज तरंगिनी बाई कल्हाना वाज रिटन इन द 11th century. It is the history of the rulers of Kashmir. राज तरंगिनी कल्हाना द्वारा लिखा गया है और इसमें कश्मीर के रूलर्स के ये बुक जो है 11th century में लिखा गया था और ये बुक जो है कश्मीर के रूलर्स के हिस्ट्री के बारे में है। मतलब वहाँ पे किन किन रूलर्स ने राज किया, ये सारी चीज़ें इस बुक में देखने को मिलेगा। उसके बाद तारीखी फ़िरोज़ शाही बाई ज़ियाउद्दीन बरानी डिस्क्राइब्स द हिस्ट्री ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली टिल द रेन ऑफ फ़िरोज़ शाह तुगलक। मतलब तारीखी फ़िरोज़ शाही जो बुक है इसे ज़ियाउद्दीन बरानी ने लिखा था और इसमें इन्होंने दिल्ली सल्तनत जो थी उसके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया। दिल्ली पे किस किस ने राज किया, कब से कब तक, ये सारी चीज़ें इन्होंने इस बुक में लिखा है। बस इन्होंने फ़िरोज़ शाह तुगलक के रेन तक ही दिल्ली का रूलर्स का हिस्ट्री लिखा है तारीखी फ़िरोज़ शाही बुक में। खज़ाइनुल फतह एंड तुगलकनामा बाय आमिर खुसरो एंड डील्स विद द खलजीज एंड द तुगलक्स। खज़ाइनुल फतह और तुगलकनामा जो है आमिर खुसरो ने लिखा था और खज़ाइनुल फतह जो है ये खलजी डायनेस्टी जो था उसके बारे में डिस्कस करता है, उसके बारे में बताता है। और तुगलकनामा जो है वो भी आमिर खुसरो ने लिखा था और इसमें तुगलक डायनेस्टी के बारे में आपको जानने को मिलेगा। उसके बाद है तारीखी फ़रिश्ता बाई फ़रिश्ता इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सुल्तान्स फ्रॉम द टाइम ऑफ तर्क्स टिल द 17th century। मतलब तारीखी फ़रिश्ता भी एक ऐसा ही बुक है जो दिल्ली सल्तनत को पूरा डिस्क्राइब करता है, किस रूलर ने कब तक राज किया। इस बुक में आपको तर्क जब इंडिया आए थे तब से लेके 17th century तक जिन रूलर ने दिल्ली पे कब्ज़ा किया, राज किया, रूल किया, उनका आपको देखने मिल जाएगा। उसके बाद आता है ऑटोबायोग्राफीज़। ऑटोबायोग्राफीज़ क्या होता है पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था इसके बारे में। ऑटोबायोग्राफीज़ जो होती हैं
दीज आर द सेल्फ रिटन अकाउंट्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट किंग ऑफ दोज टाइम। मतलब उस समय में जो किंग अपने बारे में लिखा करते थे कुछ कुछ बातें, मतलब जैसे हम किंग हो गए तो हमने अपने ही बारे में जो सारी चीज़ें लिखी हैं वो हो गई ऑटोबायोग्राफीज़, या फिर बायोग्राफीज़ भी हम अभी जान लेते हैं। बायोग्राफीज़ क्या होती है? जैसे कोई किंग है, जैसे हम हैं, तो हमारे बारे में किसी और ने लिखा, हमारे वज़ीर ने लिखा, या फिर कोई भी कोर्ट मेंबर्स जो होते थे वो उन्होंने लिखा होगा, तो वो हो गया बायोग्राफीज़, जिसमें कि उसने लिखा है हमारे बारे में, तो ये बायोग्राफीज़। और अगर हम खुद लिखते हैं अपने बारे में तो ये हो गया ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफीज़ भी कुछ दिए गए हैं। फतुहाती फ़िरोज़ शाही भाई फ़िरोज़ शाह तुगलक। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने अपने बारे में एक बुक लिखा था जिसका नाम था फतुहाती फ़िरोज़ शाही। जिसमें बेसिकली उन्होंने अपने ही बारे में बताया होगा, अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताया होगा। उसके बाद बाबरनामा भाई बाबर ने भी एक बुक लिखा था बाबरनामा, जिसमें उन्होंने अपने बारे में बताया है। उसके बाद तुज़ुकी जहांगीरी भाई जहांगीर ने अपने बारे में जो सारी चीज़ बताई है वो तुज़ुकी जहांगीरी में आपको देखने को मिलेगा। बायोग्राफीज़, यहाँ पे कुछ बायोग्राफीज़ भी दी गई हैं। पहले इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। दीज वेयर द अकाउंट्स ऑफ ए किंग लाइफ रिटन बाय द कोर्ट राइटर्स, सम इम्पोर्टेंट बायोग्राफीज़ ऑफ द मेडिवल पीरियड आर। मतलब बायोग्राफी जैसा कि मैंने बताया है आपको कि ये किसी भी किंग के लाइफ के बारे में किसी कोर्ट राइटर ने लिखा होगा, वो सारी चीज़ें बायोग्राफीज़ कहलाती है। यहाँ पे कुछ बायोग्राफीज़ दिए गए हैं। अकबरनामा विद आइन अकबरी by Abul Fazl that describe the events of Akbar in अकबरनामा आइन अकबरी। ये दो बुक है, अकबरनामा और आइन अकबरी, जो कि अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। और इसमें इन्होंने अकबर के रेन के बारे में बताया, अकबर के शासनकाल के बारे में बताया है। पृथ्वीराज रासो बाई चंद्रबाई that describe the life and adventures of पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज रासो चंद्रबाई ने लिखा, जिसमें कि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के एडवेंचर्स और लाइफ के बारे में डिस्कस किया है। हुमायूं नामा बाई गुलबदन बेगम that give information about the reign of हुमायूं। हुमायूं नामा लिखा है गुलबदन बेगम ने, इसमें हुमायूं के रेन के बारे में आपको देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि गुलबदन बेगम जो थी वो हुमायूं की अपनी सगी बहन थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल मिस्टर एक्स को सब्सक्राइब कर दें।